स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा तारुफ करें कि आप का नाम क्या है, आप किस जगह से है एंड आप कौन से डिपार्टमेंट से है एंड आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन की। और दूसरा सवाल ये होगा कि जब आप इतने सालों बाद कायद-ए-आज़म में आए तो कैसा लग रहा है? मेरा नाम जो है फिज़िल तलासरा है। मैं एमफिल हूँ यहाँ से अमेरिकन स्टडीज़ से, और मेरा बैच जो है वो 2015 से 16 से है। तो मैं एक पसमानदा इलाके से हूँ जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ना होना नहीं है ही नहीं। मेरा ताल्लुक थल से है, और थल जो है संस्कृत का लफ्ज़ है जिसे सोने के बाहर कहा गया है। थल जो है इसके 7 अजला हैं, इसमें खुशाब है, मियाँवाली है, बख्तर है, लैया है, मुजफ्फरगढ़ है, जान है, चिन्योट है। इसकी 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 40 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। इसकी कौमी असम्बली की बलूचिस्तान से 3 सीटें ज़्यादा हैं, उसकी 16 हैं, इसकी 19 हैं। मुल्तान की 15 हैं या 16 हैं, इसकी 19 हैं। बहावलपुर डिवीजन की 15 हैं, इसकी 19 हैं। इसकी आबादी कराची के बराबर है। लेकिन ये पूरा रीजन जो है, जो दरियाए सिंध, दरियाए चनाब, दरियाए जहलम और हेड पाकिस्तान के दरमियान में है, यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को हम ख्वाब में नहीं देख सकते हैं, शायद वो भी मुश्किल से देखने को मिले। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, मतलब इस पूरे रीजन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई डेंटल कॉलेज नहीं है, कोई टीचिंग अस्पताल नहीं है, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कोई वोमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हाई कोर्ट का बेंच नहीं है, मतलब कख भी नहीं है, कोई मोटरवेज नहीं है। तो हम एक जंगल से निकल के आते हैं। वैसे ये दरिया और पानी की वजह से जो है दुनिया का बेहतरीन सहरा है। 8 लाख एकड़ इसकी अराज़ी है। मैंने ये आपका ज़्यादा वक्त दिया, शायद ये आपके मुतल्लिक़ा सवाल आप समझते हो ना हो, लेकिन मैं कैदियन जो हैं इस मुल्क के लीडर्स हैं और इस मुल्क को लीड कर रहे हैं। मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ कि कैदियन समझते हैं कि शायद मैं एक अफीसर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं एक वाइस चांसलर हूँ, लेकिन मैं इन्हें इस मुल्क की जो है लाइफ लाइन समझता हूँ, रीढ़ की हड्डी समझता हूँ। क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये मदरसा नहीं है माज़रत के साथ। और मैं ये अपना हाल का जो मुकदमा है बासियत कैदियन, बासियत जूनियर या बाज़ अपने दोस्तों से सीनियर, मैं ये उनके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि 7 ज़िला जो हैं जिसकी आबादी कराची के बराबर है या ईरान के बराबर मिलती जुलती है, उस पूरे रीजन में एक मेडिकल कॉलेज का ना होना, एक डेंटल कॉलेज का ना होना, एक टीचिंग अस्पताल का ना होना, एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का 7 अजला में ना होना, और एक इतनी बड़ी सियासी इकाई इतनी इग्नोर्ड है, डिप्राइव्ड है। तो अब मैं इसी आपके सवाल पे आता हूँ। तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब भी मैंने नहीं देखा और सोचा था कि मैं, वो कहते हैं ना ये मुँह दे मसूद दे दाल, कि मैं जो है ना इतने बड़े इदारे में जो है ना एमफिल करूँगा या यहाँ पे रहूँगा। तो मैं फोर्स जो माइग्रेटेड हूँ अपने इलाके से, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी होती और मेरे लिए पॉसिबिलिटी होती रोज़गार और पढ़ने की, तो मैं शायद यहाँ पे ना आता। मैं इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हूँ। मैं 2003 में इस्लामाबाद में आया हूँ, और फिर मैंने MSc भी यहाँ से किया, फिर MPhil भी यहाँ से किया, फिर मुख्तलिफ कोर्सेज, और मैं कॉलम राइटर भी हूँ खबरें भी, एडिटोरियल पेज पे। इसी तरह मैं अभी लागत भी हूँ, और भी बहुत सारे हैं। वो कहते हैं ना और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सवा। तो हम रोड़े वट्टे की तरह सारी ज़िंदगी गिरते पड़ते रहते हैं। तो बस ये कायद-ए-आज़म जो ये हमारा इलेक्शन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं इसी फाउंडर्स ग्रुप के फोरम से मुर्तज़ा नूर साहब से, डॉक्टर बासे साहब से, या वजाह साहब से, या आप जैसे दीगर दोस्तों के साथ मैं हरीपुर गया हूँ, मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं एबटाबाद यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी गया हूँ, मुल्तान यूनिवर्सिटी गया हूँ, बहावलपुर यूनिवर्सिटी गया हूँ, और लाहौर गया हूँ, इसी तरह इंटीरियर सिंध। तो मैंने जितनी लीडरशिप और मैंने जितनी अपनी ज़िंदगी में इतने स्कॉलर्स, इतने डॉक्टर्स और इतने बड़े लोग जो है ना, मैं इवन पार्लियामेंट कवर करता हूँ, बासियत सहाफ़ी इस्लामाबाद में, मैंने नहीं देखे। इवन इस्लामाबाद में हमारे सिंध से दोस्त है, वहाँ पे गेट टुगेदर हुई, इधर अपने यूनिवर्सिटी में हुई।
मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि जितनी रिसर्च और जितना काम कैद आज़म यूनिवर्सिटी में होता है और जितने बड़े लोग जो है ना यहाँ पे हैं, वो मुझे टीवी स्क्रीन पे या अखबारात की सफ़ात पे नज़र नहीं आते। वहाँ पे मेरे जैसे जो लोग होते हैं वही मतलब कलम लकीर फ़कीर जो वो साल से वो मौजूद होने। मैंने 2-4 प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट भी की कि ये मुल्क ना कैदियन इसको तब्दील कर सकते हैं। मतलब कहीं कोई कमिश्नर लगा हुआ है, कहीं कोई ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, कहीं कोई वाइस चांसलर बैठा हुआ है, कहीं पे कोई लेक्चरार खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कौम जो है ना बंगालियों की तरह हमारे कैदियन दे सकते हैं और देनी चाहिए। और चाहे वो जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं, मैं होप ये कर सकता हूँ कि इन फ्यूचर जो है इस पे हमारे जो सीनियर्स हैं और आप जैसी जो हमारे फ्यूचर हैं तो वो इस पे सोचेंगे। और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो हैं, जैसे मैंने आपको थल का जिक्र किया, जो कि दुनिया का वहद सहरा है जहाँ पे पानी भी मौजूद है और सहरा भी मौजूद है, क्योंकि वो सारे पास आते वो शहर सारे आते वो आते मैकू भी देखो मेरा मुकद्दर भी देखो, मैं वादी कंधी ते प्यासा खड़ा हाँ कि दरिया भी मौजूद है, जिंदगी भी मौजूद है, लेकिन असा पानी की जड़ी बुक है वो मर्जी नाल भर के नहीं पी सकते। क्योंकि रियासत भी जिम्मेदार है, हुकूमत भी जिम्मेदार है। और 75 साल के अरसे के दौरान साकू का कख नहीं मिले और साकू सारे कहते हैं फोरम के साकू तालीम चाहिए, साकू ई तरह का एक यूनिवर्सिटी चाहिए जी रिसर्च बेस्ड हो जिन्हें पूरे मुल्क को स्टूडेंट्स आवे, ताकि असा भी जिंदगी के सफ़र इलम की ताकत के नाल कलम की ताकत के नाल अपने खानदान असा सब कुछ था जोड़े वो मिट्टी नाल मिला चुके हैं। उसका डेथ जड़ा एज है वो 52 तो शुरू थी हुई 60 मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतनी देर सुना और फोरम दिया, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। सर एक लास्ट सवाल था कि इतने देर बाद जब आप कायद आज़म में आए तो कैसा लग रहा है? वो अदर ना जी मकोड़ा आता है जवान को ना तो बेहोश थी रहने, मतलब अगर कोई मकोड़ा सादे से कोई खास किस्म का वो होता है कि वो खुशबू में चला जाए तो बेहोश हो जाता है। मैं कई दिन तो बेहोश रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जैसे आपको पहले कहा ना ये मुँह और ये मसूर निदार कि मतलब हमारे जैसे लोग ना हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं। मतलब एक तो ये होता है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जब होती हैं, हमारा एजुकेशन लेवल जो है ना वो इंग्लिश बोलूँ तो वो डांस कराना खड़े, मतलब ई तरह का सारी बॉडी लैंग्वेज होती है, सारे इंप्रेशन होंगे, क्योंकि सारी स्कूलिंग ही इतनी कमज़ोर होती है, वो टाटते भी नहीं होती, रेत मिट्टी की होती टीले और टिप्पे पे होती है। सो मेरा यहाँ पे आना, मैं ख़ानदान में से ना पहला बंदा हूँ। अब कुछ आए हैं 2-4 लोग, हम कहाँ पे हमें तो जिस रोड से हम सफ़र करते हैं मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड, वो काते रोड के नाम से मशहूर से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी काते रोड कहता था, उसे उस्मान गुजार भी काते रोड, वो अब भी काते रोड है। अगर 21,000 किलोमीटर इस मुल्क में मोटरवेज बनी है, जो मैं समझता हूँ बननी चाहिए थी, उसमें हमारा वो रीजन शामिल नहीं है। वो रीजन कोई सिंपल रीजन नहीं है। जो नेटो की पूरी सप्लाई थी, जो अफगान ट्रेड थी या अफगान जो सप्लाई थी वार के दौरान, वो सारी उसी MM रोड से, ये काबुल से लेके और गवादर तक का रूट है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ तो फ़ौज ही नहीं आती, मतलब जबकि इतना पुरअमन एरिया है, इतना एग्रीकल्चर एरिया है, लेकिन तालीम जो है ना हम ख़रीदना भी चाहे हमें नहीं मिलती। मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे पब्लिक मेडिकल कॉलेज छोड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, और लोग फिर तालीम के लिए ज़मीनें बेच के, और मैं मुख्तसर करता हूँ कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। मैं मतलब एक ऐसे इदारे में आया जहाँ पे आपने भी फील किया होगा, उन्होंने भी किया होगा और दोस्त भी करते हैं। तो मेरी तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब भी पूरा हुआ, और मुझे ज़िंदगी में अब मैं PhD कर रहा हूँ हिस्ट्री में, यहाँ से नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ मुझे मैं नहीं वो कर सका, मैं बहावलपुर से कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कैद आज़म यूनिवर्सिटी जो है ना ये आपको आपकी लाइफ को जो है ना चेंज करके रख देती है। और कैदियन जो है ये मैंने कहा ये मुल्क चला सकते हैं और इन्हें चलाना चाहिए, और इन्हें इस
ये जो काम है ना भाई रोज़ा खुलवा देंगे, आपको स्कॉलरशिप देंगे, ज़रूरी है, ये होने चाहिए, लेकिन इससे बड़ा काम ये आपको मुल्क और कौम के लिए कर सकते हैं। और इनमें वो एबिलिटी भी। और लास्ट चीज़, यहाँ ना सारे टॉपर आते हैं, आपको पता है यहाँ एडमिशन जो है ना ऐसे नहीं हो जाता भी मैं आया हूँ कागजात जमा करा दूँ और हो गए डॉक्यूमेंट्स करा दूँ और किसी से कहलवा दूँ, ऐसे नहीं होता। ये जब पूरे मुल्क की करीम उठ के आती है, यहाँ थर्ड डिवीज़न नहीं होता, सेकंड डिवीज़न भी एक चांस होता है आपके लिए। सो जब आप सारे मुल्क से एक करीम उठाते हैं, फिर जब करीम बाहर निकलती है तो उसे जो हम पे बैक का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो पे बैक इस शक्ल में होना चाहिए कि जो हमारे गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो मैं तो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी अपने असातिज़ा डॉक्टर इस्लाम साहब, बाकी जितने वो हैं, तो अब जो वाइस चांसलर साहब हैं ये भी मतलब आगे हमारे डेरा गाजी कहाँ से हैं, वो रीजन खैर हमारा नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ से हैं। तो बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इदारा है, मैं इसी से लफ्ज़ों में उस तरह ट्रांसलेट या एक्सप्लेन ना कर सकूं। तो मेरा यहाँ पे आना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा आनर भी है, रिस्पेक्ट भी है, और एक मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर अगर मुझसे आप कोई कहे कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो ये समझूँगा कि मैं उन्हें क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, मैं उन्हें एक ऐसे इदारे में पढ़ाऊँ जो कि वो लकीर फ़कीर ना हूँ, बल्कि एक अच्छी जो है ना लाइफ से वो आगाज़ करूँ। शुक्रिया सर।